हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक है एक नाव वाले की। एक नाव वाले नाव चला रहा होता है, उसके सामने में एक बिजनेसमैन आता है। बिजनेसमैन बोलता है कि भैया, ये इधर से अगर मैं जाऊं, वो गांव मुझे जाना है, तो कितना टाइम लग जाएगा? नाव वाला बोलता है, बाबूजी 8 घंटा लग जाएगा। 8 घंटा लग जाएगा आपको गाड़ी से जाने में। तो नाव वाले से बिजनेसमैन पूछता है, भाई अगर मैं तेरे नाव से जाऊं तो कितना टाइम लग जाएगा? उसने बोला, साहब ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा। वो बिजनेसमैन ने सोचा कि अगर मैं गाड़ी से जाता हूं तो 8 घंटा लग जाएगा, और अगर मैं नाव से जाता हूं तो मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो नाव वाले से बोलता है, भाई चल नाव को साइड में ला, मैं भी चलता हूँ तेरे नाव से। नाव में जब वो बैठता है तो उसको बिजनेसमैन को बड़ा आश्चर्य होता है, और उसको गुस्सा भी आ रहा होता है नाव वाले पे। वो अपने आप में सोचता है, मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ये मुझे सलाम दुआ भी नहीं कर रहा है, नमस्ते भी नहीं कर रहा, प्रणाम भी नहीं कर रहा है। तो उसको अंदर अंदर से ही गुस्सा आ रहा होता, लेकिन फिर भी वो बोल ही देता है, नाव वाले तुम मुझे जानते नहीं? बोले, नहीं साहब, मैं तो नाव चलाता हूँ, मैं आपको भला कैसे जान सकता हूँ? तुम नहीं जानते? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरा तो रोज ही अखबार में फोटो आता है। तुम अखबार नहीं पढ़ते क्या? नाव वाले बोलता है, बाबूजी मैं तो गरीब हूँ, मैं अखबार क्या पढ़ूंगा, मैं पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता कि आप कौन हैं? और मैं अखबार नहीं पढ़ता। बिजनेसमैन कहता है, ऐसी जिंदगी का भी क्या जो पढ़ा लिखा ही ना हो? नाव वाले कुछ नहीं बोलता है, चलते रहता है। जब कुछ दूर जाता है, बिजनेसमैन फिर बोलता है, अच्छा ये बात बता, तुम्हें पता है ये जो सारा जमीन देख रहा है ना, ये जमीन मैं खरीदने वाला हूँ। तो नाव वाला बोलता है, अच्छा बाबूजी ठीक है। बोलता है, तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे कि मैं इस जमीन को क्या करूँगा? नाव वाला बोलता है, बाबूजी पूछना क्या, आप बता दो मुझे कि आप इस ज़मीन का क्या करोगे। नाव वाले बिजनेसमैन बोलता है, तुम्हें पता है मैं इस ज़मीन पे बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलने वाला हूँ, जहाँ पे मिनरल वाटर का हमें फैक्ट्री खोलना है। तो जानता है मिनरल वाटर क्या होता है? वो बोलता है, नहीं बाबूजी मुझे नहीं पता। क्या खोलोगे? तो बिजनेसमैन फिर बोलता है, अरे ऐसी भी जिंदगी का क्या जो तुझे कुछ भी पता नहीं? ये पानी का बॉटल दिखता है ना, शहर में जो बिकते हैं, गांव में कौन पिएगा इतना महंगा पानी? वो शहर में ही बिकता है। बोला, बाबूजी मैं तो शहर ही नहीं कभी गया, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये बॉटल कौन सा पानी का होता है? अब मैंने आज तक शहर नहीं गया। बोले, शहर नहीं गया? बोले, नहीं। तो फिर इस जिंदगी का क्या फायदा जब तुमने कुछ किया ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं? नाव वाले को बहुत बुरा लगता है और उसका ध्यान भटक जाता है। नाव एक पत्थर से जाके टकराता है, उसमें धीरे धीरे पानी भरने लगता है। तो नाव वाला बोलता है, बाबूजी नाव में पानी भर रहा है, क्या आपको तैरना आता है? मुझे तो तैरना आता है, मैं तो कूद जाऊंगा, पर आप क्या करोगे? तो बोलता है कि देख मुझे तैरना नहीं आता। तो नाव वाला हंसता है, बोलता है, बाबूजी ऐसी भी जिंदगी का क्या जब आपको तैरना ही नहीं आता? तो बिजनेसमैन को याद आ जाता है कि उसको इतना जलील किया हुआ होता है, और फिर वो बोलता है कि भाई मुझसे गलती हो गई, देख मुझे तैरना नहीं आता, पर प्लीज़ मेरा जान बचा लो, क्योंकि अगर मैं मर गया, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा तो मैं मर ही जाऊंगा। तो नाव वाला बोला, बाबूजी कोई बात नहीं, मुझे तैरना भी आता है और डूबे हुए व्यक्ति को मुझे निकालना भी आता है। तो बाबूजी आप घबराइए नहीं, मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। हाँ, आप मुझे कस के पकड़ लो और मैं छलांग लगाता हूँ, मैं आपको इस तालाब से बाहर निकाल लूंगा, यानी मैं इस नदी से आपको बाहर निकाल लूंगा, लेकिन आप मुझे कस के पकड़ के रखना। बस वो वही किया, उसको पकड़ा, बहुत कस के पकड़ा, और फिर वो नाव वाले ना तैर के उसको बाहर निकाला। बोला, बाबूजी ज़रूरी नहीं जो चीज़ आपको आता हो, जो कामयाबी आपने हासिल किया हो, वो सब किया होगा,
बस उसको बिजनेसमैन को बहुत शर्मिंदगी होती है और वो बोलता है भाई मुझे माफ़ कर दो। हर इंसान के अंदर में कमियां होती है दोस्तों। तो ये थी एक नाव वाले की कहानी। इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर हम बहुत कामयाब हों तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन है और यहाँ पे कोई ज़्यादा कोई कम ऐसे ही रहता है। अगर सब कोई राजा ही बन जाए तो रंक कौन रहेगा, और अगर सब रंक ही रहे तो राजा कौन बनेगा। अगर सब कोई इक्वल हो जाएगा तो फिर हमें जैसे कोई फैक्ट्री चला रहा है तो वहाँ मजदूरी कौन करेगा। और अगर कोई महाराजा हो, सब महाराजा ही हो जाएगा तो उसके घर में काम कौन करेगा। तो इसीलिए जितना बड़ा भी पोजीशन अपना हासिल कर लो, किसी को तुच्छ और नीच नहीं दिखाना चाहिए, कभी किसी को बेइज्जती नहीं करना चाहिए। जय माता दी दोस्तों।